हरे कृष्ण सरकार टीवीটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। আমার নাম সুজয় নৃসিংহ দাস, আপনারা দেখছেন হরে কৃষ্ণ সরকার টিভিতে। আজকে আমরা 84 কোষ পরিক্রমার 14 দিন। তো আজকে আমি দেখি কী কী দেখানো যায় আপনাদেরকে। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। 84 কোষ পরিক্রমা বৃন্দাবন ধাম। তো এখন আমরা আসি রাজস্থান। তো চলুন দেখানো যায় কী কী দেখানো যায়। দেখি, এটা হচ্ছে মাঠ, জমি জায়গা। এখানে অনেকে চাষবাস করে, দেখছেন এখানে অনেকে চাষবাস করছেন, দেখছেন এখানে কিছু দর্শন আছে, দেখছেন ওই জন্য সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখানে দেখুন গাড়ি আছে, ভিতরে প্রচুর লোক আছে। এখানে একটা কুণ্ড আছে, দেখছেন প্রচুর লোক দেখছে এখানে কুণ্ড। এখন মহারাজ বসে আছে, এখানে মহারাজ বসে আছে। हमारे परम सौभाग्य है कि वो पवित्र स्थल सुरभि कुंड के तट पर हमारे एक महान आचार्य हैं भजन किए। उनका नाम है प्रमोदानंद सरस्वती ठाकुर महाराज। आपने इसका नाम सुना होगा। ये राइट साइड में छोटा सा मंदिर है, वहाँ राधा गिरधर जी हैं, और ये प्रमोदानंद सरस्वती ठाकुर के भजन कुटीर है, और ये सुरभि कुंड है। और इसी सीताराम भगवान की जय। सीताराम देखते पाচ্ছেন। এটা হচ্ছে সুরভি দেখতে পাচ্ছেন, যার পাশে বসে আছেন দেখুন। बड़ा बड़ा पत्ता है, कदम्ब का वृक्ष है, और यह कनेर कर्णयो कर्णिकार भागवतम में वर्णन किया गया है। भगवान के सौंदर्य का, तो भगवान अपने कान पर भगवान अपना श्रृंगार करते हैं, तो इस कनेर के पुष्प को भी अपने कान पर धारण करते हैं। बृहद्वास कनक कपिशम, भगवान का जो वस्त्र है पीला रंग का वस्त्र, कनक कपिश। कनक मतलब सोने का, सोने ऐसे भी वो पीला होता है, उसमें चमक होती है, आभा होती है। परंतु जब सोने को आग में तपाया जाता है तो उसका चमक और बढ़ता है। तो जो सोने में चमक है वह भगवान के पीताम्बर से वह बौरो किया है। और भगवान वैजयंती माला धारण करते हैं। हम कल चर्चा किए थे, भगवान जो माला धारण करते हैं, विशेष माला, उसका नाम है वैजयंती माला। नाम याद रहेगा ना, भगवान को नाम है वैजयंती माला। और कल हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा पहले हम चर्चा किए थे, भगवान जो वैजयंती माला धारण करते हैं उसमें कम से कम 5 प्रकार के पुष्प होना चाहिए, और कम से कम 5 भिन्न उसमें कलर होना चाहिए। ये कहीं कलर का 5 प्रकार के पुष्प और कम से कम 5 उसमें विभिन्न रंग होना चाहिए। और इस माला का निर्माण स्वयं श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ, ललिता, विशाखा, चंपक, लता, सखियों के मिलकर माला का निर्माण करते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। वैजयंती माला का बिभ्रद बास कनक रंधान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंद। भगवान गोचारण के लिए निकलते हैं, नंदगांव से चाहे जहाँ भी रहते हैं निकलते हैं, तो ऐसा उनका भेष बहुत सुंदर स्वरूप होता है। और इसके बाद भगवान बंसी बजाते हैं और अपने गोप सखाओं से धीरे रहते हैं।
और वो गोप सखा भगवान की कीर्ति का, भगवान के यश का, भगवान के महात्म का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के शरीर का वर्णन करते रहा। इस परिवेश में यही समय, लगभग यही समय, सुबह का समय भगवान नंदगांव से उच्चारण के लिए आते हैं। तो हम थोड़ा सा भगवान के गोचारण की लीला का वर्णन करते। हम थोड़ा वृक्षों का परिचय दे रहे थे। वृंदावन के सभी वृक्ष, जैसे कल्प वृक्ष, सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु फिर भी कुछ विशेष यहाँ पर वृक्ष होते हैं जो कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को, गोपियों को अतिशय प्रिय हैं। उसमें एक है कृष्ण को सबसे प्रिय जो पेड़ है ब्रज का, यह कदम्ब वृक्ष है। कदम्ब में पुष्प आता है, अभी समय बीत गया है, वर्ष आप देखें काला काला उससे पुष्प आता है, एकदम पीला रंग का, और उसमें इतना बढ़िया सौरभ होता है, सुगंध होता है, उसका पीला रंग होता है। तो पुष्प को देखकर, कदम्ब वृक्ष को देखकर श्रीमती राधा, कृष्ण को श्रीमती राधा रानी की स्मृति आती है। श्रीमती राधा रानी के शरीर के साथ, विग्रह के साथ कदम्ब का सौरभ और इसके साथ वो सौंदर्य मिलता जुलता है, पीला, इसमें पीला पुष्प आता है। श्रीमती राधा रानी का तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी, तो इसलिए यह वृक्ष कृष्ण को अतिशय प्रिय है। आप जब भी पेंटिंग देखते हैं, फोटो देखते हैं, भगवान कहीं खड़े हैं गोपी के साथ, या कहीं अकेले भी खड़े हैं, सामने गाय खड़ी रहती है, पीछे एक पेड़ रहता है, ऊपर एक पेड़ रहता है, तो प्रायः वह कदम्ब का वृक्ष होता है, यही वृक्ष होता है जिसको आप देख रहे हैं। यह तो है। इसके अतिरिक्त दूसरे आप कदम्ब तमाल वृक्ष, तमाल वृक्ष एकदम काला होता है, उसका जो उसका तमाल वृक्ष का जो रंग होता है कृष्ण के रंग से मिलता है। जब तमाल वृक्ष को श्रीमती राधा रानी देखती हैं तो उनको कृष्ण की स्मृति आ जाती है, कृष्ण के सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए वह वृक्ष, तमाल वृक्ष, श्रीमती राधा रानी को अतिशय प्रिय है। कदम्ब प्रिय है कृष्ण को, क्या? इसमें पुष्प आता है, श्रीमती राधा रानी के विग्रह जैसा आता है, और तमाल श्रीमती राधा रानी को प्रिय वृक्ष है, अच्छा लगता है, क्योंकि तमाल वृक्ष को देखने से श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की स्मृति बढ़ जाती है, आती है। तो हम वर्णन करें, और भी है, बट वृक्ष भी हैं, और भी विविध प्रकार के वृक्ष हैं। हम वर्णन करने, थोड़ा सा शास्त्रों में वर्णन किया गया भगवान के गोचारण लीला का। भगवान एकदम छोटे थे, लगभग 3-3.5 वर्ष के हो गए थे, 4 वर्ष के, तो भगवान बस से चारण करते थे। गाय नहीं, बड़े बड़े गाय को नहीं चराते, उनके बछड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको चराते थे। और बछड़े बहुत दूर जंगल में नहीं जाते, नंदगांव के आजू बाजू में आउटर स्कर्ट में चराते थे, रखते थे। लेकिन एक समय भगवान माँ जशोदा से कहे कि माँ, मैया गाय चरावन जई हूँ। माँ, मैं बछड़े को तो देख रेख कर रहा हूँ, माँ अब मैं गाय चराने जाऊँगा, बड़ी बड़ी गायों को लेकर जंगल में जाऊँगा। माँ कहती थी कि नहीं बेटा, तुम बहुत छोटे हो, गाय को लेकर जाओगे, धूप लगेगा, कहीं वर्षा होती है, दूर जंगल में कहीं रास्ता भूल सकते हो। भगवान कहते थे नहीं, मैं अब बुद्धिमान हो गया हूँ, बुद्धि का विकास हो गया है, जहाँ तक रास्ता भूलने का हमेशा बलराम जी के साथ रहूँगा, इधर उधर नहीं जाऊँगा। तो मैं सयाना हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, माँ आग्रह स्वीकार नहीं करती। तब नंद बाबा से कहते थे कि बाबा हमको गाय चराने का अनुमति दीजिए, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो नंद बाबा भी नहीं, कहते तुम्हारा शरीर कोमल है,
धूप लगेगा, कांटे होते हैं जंगलों में, उससे पत्थर होता है, टकरा जाएगा तुम्हारा। কিন্তু অনেক আগ্রহ করলেন। সেই দিন ভগবান কাঁদতে শুরু করলেন। উপনন্দকে বললেন যে আমি গাভী চড়াতে যাই, আর কান্না শুরু করে দিলেন। তখন মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া শুরু করলেন আর কেঁদে যাচ্ছেন, কেঁদে। भगवान को चारण के लिए जाएंगे तो गर्गाचार्य जी इत्यादि थे, भानुदेव ऋषि सब लोग बैठे एक जगह और निर्धारित किए में यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। सुबह के जिस दिन भगवान को जाना था, माँ यशोदा ने पहले से खरीद कर रखी थी, भगवान जाएंगे। एक छोटा सा छाता और एक जोड़ी जूता, जंगल में कल से जाना, दूर जंगल में जाना है तो बच्चे के लिए गर्मी से रक्षा के लिए, कहीं बारिश हो गया तो उसके लिए एक छाता की व्यवस्था होना चाहिए। तो माँ यशोदा एक छाता, अरे छोटा सा भगवान के पैर के बराबर जितना बढ़िया सबका जूता, একটা বোন আছে, দেখছেন বোন। অনেক কিছু বিক্রি করছে দেখছেন এখানে। तुम आन और क्यों চলো কথাটা শুরু হয়ে যাবে। বাদাম, এখানে খাবার জিনিস। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দেবেন। চলে এসেছি বাইরে, তো ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে, তো একটু লেকচার শোনালাম সুরভিকুঞ্জে, তো ভগবানকে দর্শন করালাম। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দেবেন। আজকে ভিডিও শেষ করছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 রাম।